हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्समेंट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 9 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर है नंबर सिस्टम्स। आई होप यू विल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स। क्वेश्चन है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो सबसे पहले हम बता दें कि डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरह का होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई है 3/8, ठीक है। तो 8 में अगर 3 में 8 से डिवाइड करेंगे नहीं लगेगा तो यहाँ जीरो डालेंगे, यहाँ जीरो डालेंगे, यहाँ डेसिमल डालेंगे। तो ये हो जाएगा कितना 3 टाइम, तो ये हो गया 24। ये बचा कितना 6, जीरो डाले फिर तो 8 7 जा 56। तो ये हो गया 4, यहाँ जीरो डालें तो 5 टाइम लग गया, तो ये हो गया 40 माइनस किया जीरो हो गया। तो रिमाइंडर क्या हो गया जीरो। तो रिमाइंडर हो गया जीरो। ऐसे नंबर को कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये पहला हो गया टर्मिनेटिंग। दूसरा कैटेगरी हो गया जैसे 3/9 या 1/3। तो इसको करेंगे 3 से करेंगे 1 में डालेंगे तो क्या होगा नहीं लगेगा तो जीरो डालेंगे, यहाँ जीरो डालेंगे तो यहाँ डिसमल डालेंगे। तो ये हो जाएगा 3, 9 माइनस होगा 1 हो गया, फिर जीरो हो गया, फिर 3 टाइम लगेगा, फिर 9 हो गया। तो इस तरह से 3 3 3 ही होता जाएगा। तो इसमें क्या देखें कि जीरो तो नहीं हुआ, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये नहीं हुआ, रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, बट सेम डिजिट आर रिपीटिंग। सेम डिजिट जो है सो रिपीटिंग हो रहा है। ऐसे नंबर को क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं किया, जीरो नहीं हुआ, लेकिन रिपीट कर रहा है, तो दूसरा कैटेगरी ये हो गया। तीसरा कैटेगरी कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो जीरो रिमाइंडर भी नहीं आता है और रिपीटिंग भी नहीं होता, हमेशा डिवाइड होता चला जाएगा और हमेशा उसमें कुछ न कुछ डिफरेंट नंबर्स डिफरेंट डिजिट्स आता जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 3.578803529005 लाइक दिस, ये हमेशा शो ऑन चलता ही रहेगा और कभी ये टर्मिनेट भी नहीं करेगा, कभी रिपीट भी नहीं करेगा। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। इसको नॉन रिपीटिंग को नॉन रेकरिंग भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। इरेशनल नंबर्स ये भी बोलते हैं इसको। ये 3 कैटेगरी का हुआ। तो इस 3 कैटेगरी में हमें ऐसे 3 नंबर को बताना है जो इस कैटेगरी में आता हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में। तो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स क्या होता है। तो पहला है इसमें क्या, पहला कैटेगरी है ऑल प्राइम नंबर्स अंडर रूट आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या इसी को बोल सकते हैं नॉन रेकरिंग जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये हो गया नॉन रेकरिंग। ठीक है, तो इसमें ऑल प्राइम नंबर्स, तो ऑल प्राइम नंबर्स जो रूट में होगा तो जैसे बोलते हैं √2 है ना, √3, √5, और भी बहुत सारा नंबर होगा, √7, √11, √13, ये सब हुआ सब प्राइम नंबर है। अनेकों नंबर होगा, जैसे √2 का करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, अगर लॉन्ग मेथड से अगर इसका रूट निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो इसका आंसर आता है 1.4142135623 एंड सो ऑन आता ही रहेगा, कभी कटेगा भी नहीं और कभी रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही 3 को करेंगे तो ये हो जाता है कितना 1.7320500807।
ऐसे ही चलता रहेगा। तो एक कैटेगरी ये हो गया। दूसरा है जिसको हम पाई बोलते हैं, ये होता है 22/7। इसको अगर करते हैं, अगर पाई को अगर डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाता है 3.14159265 एंड सो ऑन चलता ही रहेगा। कभी रिमाइंडर जीरो भी नहीं होगा और कभी क्वोशेंट में रिपीटिंग नंबर भी नहीं आएगा। तीसरा कैटेगरी हो गया इसमें, जैसे कोई डिसिमल नंबर है 0.01, तो जीरो के बाद वन है, एक जीरो है वन के पहले, दो जीरो डाल दिया, वन हो गया, 0 0 0 3 0 1, 1 2 3 4 4 0 1। तो सच टाइप ऑफ नंबर ये भी क्या हो गया, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग हुआ। ऐसे में जैसे लिख देंगे 0.003 0003 00003, और इस तरह का नंबर भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। तो हम आंसर में लिख सकते हैं, कोई भी चुन सकते हैं इसमें से। तो जैसे मान लिया इसमें चुन लिया, तो ए आंसर में √2, बी हो गया पाई और 22/7, सी में लिख देंगे कोई भी एक नंबर लिख देंगे 0.01, ए में लिख देंगे कोई भी प्राइम नंबर जो अंडर रूट हो, जैसे इसमें √2 लिख दिया, एक कोई सेलेक्ट कर लेंगे। बी में पाई और 22/7, सी में 0.01 001 0001 00001 एंड सो ऑन। तो ये मेरा 3 तरह का आंसर हो गया। ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर हो सकता है, हजारों आंसर, लाखों आंसर हो सकता है, लेकिन एक सेट आंसर ये हम 3 एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, जिसका मैं जवाब दूंगा। थैंक्स।